हाय स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट छोड़े थे पार्ट 1, देन उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 में मैंने साइन कॉस टेन और कॉट की वैल्यूएं डिस्कस की थी। आप किस तरीके से साइन 120 150 ठीक है एटसेट्रा या इन सब के मान निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको रिकैप करूँगा, देन उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लूँगा, तो आपको वो चीज़ें और अच्छी तरह से क्या होंगी समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा और आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने साइन की वैल्यू ली थी, ठीक है, साइन और कॉस और टेन की। ठीक है, तो हमने 30 जीरो से स्टार्ट किए थे, 0 ठीक है, 30 अंश, फिर उसके बाद 45 अंश, 60 और 90। ठीक है, जीरो की साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया था साइन जीरो की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, और 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 अंश की 1/√2, और साइन 60 अंश की √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। और कॉस 0 अंश की वैल्यू मैंने क्या बताया था कि आप क्या करिएगा, इसी का रिवर्स करते चले आइएगा 1। ठीक है, 0 अंश की वैल्यू 1, और कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी, ये √3/2। ठीक है, इसके फिर पीछे आएंगे, यहाँ पे कॉस 45 की 1/√2, और साइन 60 अंश की कॉस 60 अंश की कितनी होगी, यही 1/2, ये, और इसकी कितनी होगी 0। ठीक है, देन हम इसके डिवाइड करते थे, 10 0 अंश की वैल्यू 0 आती थी, इसकी 1/√3 आती थी। ठीक है, और इसका 1 आता था, इसका √3 आता था, इसका इन्फिनिटी आता था अपरिभाषा से। इस तरीके से हमने कॉट की भी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, हम इसका अब रिवर्स करते चले आएंगे, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषा से। ठीक है, यहाँ पे √3 और देन 1/√3 और 0। इस तरीके से हम सेक और कॉसिक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक और कॉसिक का, आप सेक और कॉसिक का निकालेंगे कैसे, आप क्योंकि जानते हैं सेक थीटा बाय क्या होता है, सेक जो होता है किसका उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, तो हमें कॉस का उल्टा कर देना है। ठीक है, तो कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होता है। ठीक है, फिर इसका उल्टा कितना होगा, सेक कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो हम इसी का रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ √3/2 है, तो इसको लिख देंगे 2/√3। ठीक है, इसको कितना लिख देंगे √2, फिर इसको कितना लिख देंगे 2, और इसको कितना लिखेंगे 0। ऐसे हमें कॉसिक की भी वैल्यू निकाल लेना है। कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो आप साइन को 0 का उल्टा 0 ही थे, और 1/2 का रिवर्स 2। ठीक है, और 1/√2 का √2 ही रहेगा, और इसका 2/√3। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 का रिवर्स 1 ही होगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन अगर हमें निकालना होगा किसी, अगर मान लीजिए हमें निकालना होगा साइन 120 की वैल्यू, तो ये भी मैंने बताया है। ठीक है, लेकिन आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको ज़रूर वॉच करिए। ठीक है, देखिए आपको और ज़्यादा डिटेल में ये सब ट्रिक के माध्यम से मैंने इन सबको लर्न करना बताया, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए साइन 120 आप क्या कीजिएगा, साइन, ठीक है, इसको 2 पोर्शन में तोड़ दीजिएगा, 90 या फिर 180। तो हम 90 में तोड़ते हैं, 90 और कितना बचा होगा 30, तो साइन 30। और मैंने ये बताया था कि अगर 90 होगा, आप पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उस वीडियो को आप अगर देख के आए तो यहाँ पे पूरा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि 90 अगर 90 रहेगा तो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। और 180 रहेगा तो क्या होगा, नो चेंज, मतलब बदलेगा नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो साइन हमेशा, अब ध्यान दीजिए, साइन किस में चेंज होगा, हमेशा कॉस में, और टेन किस में, कॉट में, और सेक किस में, कॉसेक में। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर चेंज होगा तो ही। ठीक है, तो मैंने बताया 90 क्या होगा, चेंज तो होगा ही, तो 90 चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस। ठीक है, और ये थीटा, कॉस 90 + थीटा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है यार। ठीक है, क्या करना है, साइन 90 + थीटा है, तो क्या करना है, साइन पहले ये देखेंगे 90 है कि 180 है, तो 90 है तो चेंज होगा। ठीक है, और ये साइन है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस लिख दें, और ये 30 लिख दें, कॉस 30 अंश का मान हमें। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, मतलब किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वाला होता है, ये सेकेंड होता है, और ये कितना होता है, थर्ड, और ये फोर्थ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी की सभी धनात्मक, मतलब साइन की जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक में आएगी, सबकी साइन कॉस टेन कॉट सबकी वैल्यू क्या होंगे, धनात्मक में ही आने वाले हैं पहले वाले में। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या होता है, दूसरे में सिर्फ साइन और साइन का रिवर्स, साइन का उल्टा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक ये दोनों धनात्मक रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी के सभी नेगेटिव में रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए ये 120 90 + 120 किस में आ रहा है, पहले ये 90 अंश का हो गया, ये कितना हो गया, ये 90 अंश का हो गया, और ये कितना हो गया 90 180, ये पूरा 180, तो मतलब जो 120 होगा वो यहाँ से देखिएगा, ये 90 है,
ठीक है, तो 90 से ज़्यादा में ही तो आएगा, और 180 ये है, 180 से कम में, 90 से ज़्यादा 180 से कम मतलब सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में आ रहा, तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है, यानी ये ठीक है, हमारा प्लस में ही आंसर आएगा। मैंने बताया 90 है तो चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस 30 अंश आएगा, और हमें पता है कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, हम और इसके एग्जांपल ले रहे हैं, एक आध दो और। ठीक है, चलिए हम एक और लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है साइन, ठीक है, साइन 200, ठीक है, 210 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की, साइन 210 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, आप आसान है, देखिए साइन इसको किस में से तोड़ देते हैं, इसको हम लोग तोड़ देंगे 180 में। ठीक है, 180 और प्लस कितना होगा, यहाँ पे प्लस कितना होगा, 180 कितना 30, ठीक है, 180 + 3। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 210 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 90 पूरा 180, हाँ क्या ये 180 है, नहीं 180 से ज़्यादा है। ठीक है, और ये 90 ये 90 ये 90, ये पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 270। क्या ये 270 से कम है, हाँ बिल्कुल, यानी 270 से कम वाले में ही आएगा। अब यहाँ तक कितना था, 180 था पूरा, क्या 180 से ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, मतलब ये 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा और 270 से कम किस में आ रहा, थर्ड वाले में आ रहा। और थर्ड वाले में क्या प्लस में होता है, यहाँ पे साइन कॉस, ये 10, मतलब 10 क्या होगा, प्लस में होता है, और 10 का उल्टा कॉट प्लस में होता है, बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं। ठीक है, तो मतलब इस साइन है यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 होता है यहाँ पे या फिर कॉट होता है, तो आंसर प्लस में आने थे, लेकिन यहाँ पे 10 है, कॉट है, तो यहाँ पे 10 है थर्ड कोऑर्डिनेट, 10 है कॉट है, मतलब वही सिर्फ धनात्मक में हो सकते हैं 10 और कॉट, बाकी के सभी क्या होंगे, माइनस में होने वाले। यहाँ पे साइन इसलिए इसका आंसर किस में आना है, माइनस में आना है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 180 है कि 90 है, 180 है, 180 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंज, मतलब बदलेगा नहीं, मतलब साइन का हमें पास क्या लिखना है, साइन ही लिखना है, और ये 30 है, 30 को ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से आप देख लीजिए माइनस लगाए, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, सॉरी साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, तो 1/2, तो हमने साइन 210 की कितनी वैल्यू निकाल दी, -1/2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएं निकाल सकते हैं। अब इसका बहुत बड़ा यूज़ है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको कहाँ पे इन सब की यूज़ होंगे, एक दो क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ, तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कैसे होगा। ठीक है, तो मैं वैल्यूएं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आपको उसको याद कर लेनी चाहिए, या फिर मैंने पहला वीडियो देखी, मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया, आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये सारे क्वेश्चन लर्न हो जाने हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए साइन 120, ठीक है, इंटू कॉस 90 प्लस साइन 150 इंटू कॉस कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, 120 ही मान लेते हैं। चलिए निकालते हैं वैल्यू, साइन 120 अंश की वैल्यू। अब आपको निकालना आना चाहिए साइन 120, तो क्या करेंगे, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे साइन 120 मतलब किस में तोड़ सकते हैं, 90 + 30 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो साइन 90 + थीटा किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है कि दूसरे में आ रहा है, सर जी तो ये तो दूसरे में आ रहा है, क्योंकि 120 से 120 तो दूसरे में आता है, और दूसरे में क्या प्लस में होता है, साइन प्लस में होता है, बिल्कुल साइन प्लस में होता है, मतलब इसका आंसर प्लस में आना हो। तो साइन 90 है, चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। सर जी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और क्योंकि साइन का मान यहाँ प्लस में होता है सेकंड वाले में, तो मान तो प्लस में ही आना है, और ये 30 लिख देंगे। कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब इसका मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। गुणे कॉस 90 की वैल्यू, ये तो हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, प्लस अब ऐसे साइन 150 का मान पता करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे साइन 180, अब जिसके पास रहे उसी को मान लेना चाहिए। अब यहाँ पे 90 + 60 नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट हम 180 से करेंगे। साइन 180 मतलब 180 में से कितना माइनस कराएंगे, 30 माइनस कराएंगे। साइन 180 में से 30 माइनस कराएंगे। तो अब ये देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, पहले में तो नहीं आ रहा 90, दूसरे में, हाँ सर जी 90 में है, ये दूसरे में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, और ये पूरा 180 है, मतलब 180 से कम वाला, 180 से कम इसी में होगा, और 90 से ज़्यादा मतलब सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में साइन प्लस में होता है, हाँ सर जी साइन प्लस में होता है, तो मतलब आंसर प्लस में आना है। और 180 देखते हैं, 90 है कि 180 है, मतलब नो चेंज, मतलब बदलेगा नहीं, तो साइन कितना 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 आ गया हमारा साइन 150 अंश का मान। ठीक है, 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस 120 अंश का मान निकालते हैं। ठीक है, फिर देखिए कॉस 120
ठीक है। 120 को किस में तोड़ेंगे, 90 + 30 में तोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड वाले में है 120, तो कॉस प्लस में होता है कि माइनस में, सर जी माइनस में होता है, ठीक है, क्योंकि पहले दूसरे वाले में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉस एक प्लस में होगा और बाकी सारे के सारे माइनस में होंगे, तो कॉस माइनस में होगा और 90 है, चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर जी चेंज होगा, ये देखिए, ठीक है, 90 चेंज हो जाएगा। तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है और यहाँ 30 है, 30 लिख दिए, और साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है, तो -1/2 आ गया, तो हम लिख देंगे -1/2, ठीक है। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा, ठीक है। 1 से इसमें 1 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 2 दूना 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1/4। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के आप अपने आप से क्वेश्चन को बनाइए और सॉल्व करिए, डेफिनेटली वो क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मैं और ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ट्राई करिए, ना आए तो आप मुझे क्वेश्चन को भेजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा।